Hello friends, Jai Hind once again and welcome back in biology classes with Chandrakant sir. Student, I am again here in front of you with another interesting topic of the chapter body fluid and circulation, that is the heartbeat. आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे हार्टबीट के बारे में, हार्टबीट होती क्या है और कैसे होती है। लास्ट टाइम मेरे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। नाउ बी रेडी टू नो अबाउट द हार्ट बीट। क्लियर, ये वर्ड बहुत फेमिलियर है। कोई कहता है मेरा हार्ट बहुत तेज चल रहा है, मेरे हार्ट में धक धक हो रहा है, मेरा हार्ट बीट स्लो है, पल्स रेट क्या है ना, इसकी पल्स धीमी हो गई है। ऑल दीज थिंग वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर। क्लियर स्टूडेंट, सो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ द हार्ट बीट फर्स्ट। ये स्ट्रक्चर आपके सामने हार्ट का है, दिस यू ऑलरेडी नो। क्लियर, तो लेट मी टेल यू अबाउट द हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होती है? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, ऑफ द हार्ट। सीधी सीधी सी बात है ना। हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट कैन बी डिफाइंड एज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, दिस इज कॉल्ड एज द हार्ट बीट। और हार्ट बीट आपको पता है स्टूडेंट, ह्यूमन हार्ट बीट्स 70 to 75 एज पर एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी का डाटा देखोगे तो उस पर लिखा हुआ है 70 से 75, ठीक है। यानी एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का जो एवरेज आता है दैट इज द 72 टाइम्स, ठीक है। 72 टाइम इज द एडल्ट बीट पर मिनट। ह्यूमन हार्ट ऑफ द एडल्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। ह्यूमन हार्ट ऑफ द एडल्ट पर्सन बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट, दिस इज एवरेज। और ऐसे तो रेंज है 70 से 75, ठीक है ना। एंड इट यू कैन से इट वैरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से इट वैरीज। क्लियर स्टूडेंट, दूसरी चीज आपको याद रखना है, आप कॉपी पेंसिल लेके बैठिए हमेशा, ठीक है। वीडियो पॉज करके भी आप मेरी बातों को लिख सकते हैं। क्लियर, सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर, this is the difference between pulse and the heartbeat. Clear, अभी पल्स के बारे में बताऊंगा। तो पल्स इज जनरेटेड बाय द प्रेशर ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। वो हमारा हार्ट बीट के ऊपर डिपेंड करता है पल्स रेट, ठीक। तो द ह्यूमन हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर, ये जनरल बातें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। क्लियर, और ऐसा नहीं है कि हमारा हार्ट जो होता है वो बाहर से स्टिमुलस मिलेगा तो नहीं। आवर हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल। द मसल्स ऑफ द हार्ट इट वर्क्स ऑटोमेटिकली। क्लियर, कैसे करती हैं आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। क्लियर, सो बीटिंग इज एन इनहेरिटेड कैपेसिटी ऑफ द हार्ट। ये जन्मजात होती है, ये नहीं कि बच्चा बाद में आएगा, पैदा होने के बाद सीखेगा हार्ट बीट कराना, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो जन्म से ही होता है। क्लियर, और एक छोटी सी बात और बता दूं कि ह्यूमन का जब हार्ट पंप करता है, ठीक है ना, तो रेस्टिंग स्टेज में, यानी हम लोग नॉर्मली जब बैठे हुए हैं, ठीक है ना, हार्ट ऑफ द रेस्टिंग ह्यूमन बीइंग पंप्स अबाउट 5 लीटर ब्लड पर मिनट। ये भी हम लोग डाटा पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम में, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द एसए नोड एज वेल एज द एबी नोड। मैं फिर से रिवाइज करा दूं स्टूडेंट। राइट ऑट्रियम में अपर राइट साइड में देयर इज अ नोडल टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज द साइनोआर्ट्रियल नोड। दिस साइनोआर्ट्रियल नोड इज कॉल्ड एज द pacemaker of the heart because it generates action potential for the functioning of the heart muscles, ठीक है। ऐसे नोड साइनोआर्ट्रियल नोड को हम लोग पेसमेकर कहते हैं क्योंकि ये हार्ट के मसल्स को काम करने के लिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखोगे फिर यहाँ से करंट जो है पास होते हुए जो लोअर लेफ्ट साइड होता है ऑट्रियम का, वहाँ पे एबी नोड होता है, तो एक्शन पोटेंशियल पासेस हियर, यहाँ आके थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक। देन इट पासेस एक्शन पोटेंशियल नाउ पासेस थ्रू द, अब इस वॉल को पार्टीशन को ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम को क्रॉस करते हुए फिर ऑरिकुलर वेंट्रिकल से होते हुए, ठीक है, फिर वो जाता है कहाँ पे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, जो होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में चला जाएगा।
Now this is called, this fibrous tissue is called as this nodal fiber. This nodal fiber is called as AV bundle, auriculoventricular bundle. ठीक. Now this auriculoventricular bundle, ठीक है, it enters in the, कहाँ पे जाएगा, सेप्टम में जाता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, ठीक है, and it reaches towards the top or the apex of the heart in the ventricle, ठीक है ना, यहाँ तक चला जाएगा and then it bifurcates into two. देखो आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक. and now these two bifurcation or the, you can say part, these two you can say the fiber, nodal fiber, ठीक है, they turn left and right. This is the left side, this is the right side, and they start moving towards the upper portion of the ventricle and they divide and redivide to form very small fibers. ये जो बंडल आप इस देख रहे हो स्टूडेंट, ये ऊपर की तरफ जाता है, लेफ्ट एंड राइट में कन्वर्ट हो गया और पूरे वेंट्रिकल में आप ऊपर की तरफ देखोगे जा रहा है और छोटे छोटे फाइबर उससे ओरिजिनेट होते हैं. दीज स्मॉल स्मॉल फाइबर्स दे आर कॉल्ड एज द परकिंजे फाइबर. इन छोटे छोटे फाइबर को परकिंजे फाइबर कहा जाता है. क्लियर, ठीक है. तो ये दोनों नोडल फाइबर्स जो हो गए वो और परकिंजे फाइबर, ये सब मिला के बंडल ऑफ हिस कहलाता है. दिस इज कॉल्ड एज बंडल ऑफ हिस. क्लियर. ऐसे तो किसी बुक में इन्हीं दोनों को बंडल ऑफ हिस बोलते हैं और ये परकिंजे फाइबर अलग अलग, बट एक्चुअली परकिंजे फाइबर एंड दीज टू नोडल फाइबर्स दे आर कॉल्ड एज द बंडल ऑफ हिस. तो ये वायरिंग होगी एक तरह से, हार्ट की वायरिंग है स्टूडेंट, करंट को पहुंचाने की, ठीक है ना. तो ये मैंने आपको भी बताया कि कैसे करंट जाएगा, किस रास्ते से होके जाएगा. क्लियर. तो ये अभी मैकेनिज्म अभी बाकी है, यू हैव टू स्टडी द मैकेनिज्म. क्लियर. तो यू नाउ नो अबाउट द एसए नोड. एसए नोड बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोआर्टेरियल नोड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द पेसमेकर ऑफ द हार्ट. क्लियर. अब देखो कैसे हार्ट बीट होती है. पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप मैंने लिखा हुआ है, एन एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड बाय एसए नोड. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से करंट जनरेट होता है, ठीक है, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एंड इट स्प्रेड्स इन ऑल द डायरेक्शन इन द ऑट्रियम. ये पूरे ऑट्रियम में फैल जाता है करंट, ठीक है, पावर सप्लाई पूरे ऑट्रियम में चली जाती है because the SA node is itself in the atrium, so the current is spread or action potential is spread throughout the atrium. Clear. यहाँ तो चला गया और जैसे ही ऑट्रियम की मसल्स को, यानी हार्ट इज मस्कुलर नेचर, आपको पता है ह्यूमन हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ रहता है. ठीक. तो एक्शन पोटेंशियल कार्डियक मसल्स में चला गया. ठीक. बस आपको इतना जानना है कि एक्शन पोटेंशियल मिलते ही कार्डियक मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना शुरू कर देगी. ठीक है, पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन होता है और वो वर्क करना शुरू कर देगी. क्लियर. अब फिर क्या होगा अगले स्टेप में. नाउ एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड फ्रॉम एसए नोड टू द आर्टेरियल मसल्स. एसए नोड टू द आर्टेरियल मसल्स, ये येलो कलर की लाइनिंग शो कर रही है, वो स्प्रेड हो रहा है. क्लियर. नाउ इट इज स्प्रेडिंग थ्रू आउट द आर्टेरियल मसल्स, आर्टेरियल वॉल. ठीक. अब देखो उसके बाद क्या है थर्ड स्टेप. नाउ एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू आर्टेरिया टू एवी नोड वेयर कंडक्शन स्लोस. अब ये देखो पूरे आर्टेरियल वॉल से अब ये चला आया एक्शन पोटेंशियल एवी नोड पे चला आया. ठीक है, एवी नोड पे आया. अब यहाँ से स्टूडेंट वो ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, अब देखोगे एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल रैपिडली थ्रू द बंडल ऑफ हिस, यानी बंडल ऑफ हिस से ये ट्रैवल करता है रैपिडली, तेजी के साथ. ठीक है ना. कहाँ जाएगा? पुरकिंजे फाइबर. ठीक. बंडल ऑफ हिस से होते हुए पुरकिंजे फाइबर में चला गया. ठीक है, और आपको पता है पुरकिंजे फाइबर जो है पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में फैला हुआ रहता है. ठीक है ना, यानी वेंट्रिकुलर की जो मायोकार्डियम है, यानी पूरी जो मस्कुलेचर है, जो मसल्स है, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को ये भेज देगा. ठीक है, करंट को वहाँ स्प्रेड कर देगा, सीधी सी बात है. ठीक है, वहाँ स्प्रेड कर दिया. अब ये जो करंट या एक्शन पोटेंशियल है यहाँ से होती हुई अब अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया. इट स्प्रेड्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड्स अपवर्ड. ठीक है, इट स्प्रेड्स अपवर्ड इन द वेंट्रिकल्स. पूरे वेंट्रिकल में ये ऊपर की तरफ फैल जाता है. ठीक है, और फिर जैसे ही इसको करंट मिलता है फिर वेंट्रिकल भी अपना एक्शन पोटेंशियल पाते ही वर्क करना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन इसमें होने लगता है. क्लियर स्टूडेंट. अब फिर लास्ट में क्या होता है, जब ये एक्शन पोटेंशियल जो फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जब इसका असर खत्म होता है, ठीक है, तो ये हार्ट अब रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है.
ठीक है, रेस्टिंग स्टेज वो बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, ठीक है ना। और जब दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा फिर से वही कहानी शुरू हो जाएगी, है ना, इस तरह से। क्लियर? यानी लास्ट में मैंने लिखा है इवेंचुअली द इंटायर हार्ट रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेट, ठीक है ना, रिमेनिंग देयर उसी अवस्था में रहता है, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में रहता है कब तक? अंटिल अनदर एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड इन द साइनोआर्टरियल नोड, जब तक कि दूसरा एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा वो उसी रेस्टिंग स्टेज में ही रहेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इस पूरे प्रोसेस में 0.8 सेकेंड तक का समय लगता है, ठीक है ना। यानी आप कैलकुलेट करोगे तो 60 मिनट में ह्यूमन हार्ट में जो बीट होती है वो 70 से 75 टाइम्स पर मिनट आता है। एवरेज जो हम अगर निकालेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट? ये हो जाता है कितना? ये होता है, आप देखोगे 72 टाइम्स। क्लियर? तो ये था, दिस इज अबाउट द व्हाट? हार्ट बीट। इस तरह से हार्ट बीट होती है। क्लियर? So I think you are able to understand the function of the what? Function of sinoatrial node and the heartbeat. Clear? Now let us discuss about the cardiac cycle. अब हम लोग cardiac cycle के बारे में पढ़ेंगे। Clear? मैंने कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का जो है दैट इज द कार्डियक साइकिल। लेकिन कार्डियक साइकिल डिटेल में बताने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग इम्पॉर्टेंट। छोटी छोटी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको कार्डियक साइकिल जानने से पहले आपको जानना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। हार्ट रेट, हार्ट बीट, पल्स रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद वी विल डिस्कस द कार्डियक साइकिल इन डिटेल, ठीक है। एक सेपरेट वीडियो में ही हम इसको आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक। तो पहले आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें जान लीजिए जो नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? जैसे हम बात करते हैं कि हार्ट रेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, तो नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, ठीक है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट, इसी को हम लोग हार्ट रेट बोलते हैं, ठीक है। दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 70 से 75 वैल्यू आती है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज, तो एवरेज इज 72 टाइम्स पर मिनट इन अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग। क्लियर? ये होता है हमारा हार्ट रेट, ठीक है। और हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट किसको बोलेंगे? वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, ठीक है ना। सिस्टोल एंड डायस्टोल जो होता है दैट इज द हार्ट बीट। वो सिस्टोल डायस्टोल क्या है वी विल डिस्कस इन द कार्डियक साइकिल। क्लियर स्टूडेंट? तो हार्ट रेट क्या है? 72 टाइम्स पर मिनट। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, दिस इज द 72 टाइम्स पर मिनट। क्लियर? अब बारी आती है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलेंगे? तो स्टूडेंट जब हमारा ये वेंट्रिकल ना, अभी पढ़ोगे, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन। हमारा वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा या हमारा डायस्टोल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं क्या? ठीक है। हमारा जब ऑट्रियम और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसको बोलते हैं सिस्टोल। और जब डायलेट करता है तो दिस इज कॉल्ड एज द क्या? डायस्टोल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द डायस्टोल। रिलैक्स है दैट इज द डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्ट दैट इज द सिस्टोल। तो ये जो हमारे दोनों वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, when these ventricle contract or when they come in the systole position, so blood is pumped out, ठीक है ना। जब ये दबेगा तो ब्लड जो है यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। दोनों वेंट्रिकल से, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलता है, ठीक है ना। तो पर बीट यानी एक सिस्टोल में जितना ब्लड बाहर निकला दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? द स्ट्रोक वॉल्यूम। इसी को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा। 1 मिनट में 72 बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना, एवरेज। तो एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जितना अमाउंट का ब्लड निकलता है बाहर दैट इज पम्प्ड आउट, द अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग ईच बीट is called as the
दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। आपको बहुत अच्छे से समझना है। एंड द अमाउंट इज हाउ मच, 70 ml, 70 ml। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम दैट इज 70 ml। ठीक है ना, 70 ml पर बीट, पर बीट याद रखिएगा। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ड्यूरिंग ईच बीट, ठीक है, ड्यूरिंग ईच बीट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इट इज अप्रॉक्स 70 ml, यानी 70 ml यहाँ से निकल रहा है, 70 ml यहाँ से निकल रहा है। क्लियर, हम इसको बोलते हैं क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब हमारी बात आती है क्या, कार्डियक आउटपुट की बात आती है। कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट किसको बोलते हैं, तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, ईच वेंट्रिकल। अब यह मिनट से बात आ रही है, अभी तक पर बीट की बात थी। पर बीट कितना वॉल्यूम आता है, 70 ml ब्लड इज पम्प्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल। ठीक है, तो दैट इज 70 ml। ये हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम। अब कार्डियक आउटपुट क्या है, कार्डियक आउटपुट द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच इज पम्प्ड आउट फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, दिस इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। दिस इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। क्लियर, उसका फार्मूला है, देखो, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला नीट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब देखो, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट पर मिनट 72 होता है ना, हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, पर बीट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी पर बीट कितना स्ट्रोक वॉल्यूम आता है, 70 ml। ठीक है, और एक मिनट में कितने बीट्स होते हैं आप बताओगे, 72 बीट्स। तो मल्टीप्लाई कर दो, 72 बीट्स पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 70 ml पर बीट, इट्स रिटन हियर। तो दैट कम्स अराउंड 5000 ml पर मिनट और 5 लीटर पर मिनट। क्लियर, दिस इज द कार्डियक आउटपुट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा डाटा चेंज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 70 ml को एग्जामिनेशन में दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 0.07 लीटर कर देंगे। क्लियर, ये इस तरह आ जाएगा, डाटा चेंज हो गया। जो 70 ml था ना, उसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 0.07 लीटर पर बीट, है ना। तो इस तरह से डाटा चेंज करके क्वेश्चंस आर फ्रेम्ड इन द एग्जामिनेशन। तो चिंता की कोई बात नहीं है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट। ठीक है, तो एक मिनट में हमारे हार्ट से कितना ब्लड पंप आउट होता है फ्रॉम ईच वेंट्रिकल, आप बोलोगे 5 लीटर। हाउ मच, 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर, या आप 5000 ml आप बोल सकते हो। क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज द कार्डियक आउटपुट। क्लियर, अब ये कार्डियक आउटपुट स्टूडेंट हमेशा एक सा नहीं रहता। ठीक है, हमारी बॉडी में इसको एडजस्ट करने की एबिलिटी होती है। आई हैव रिटन हियर, एनसीईआरटी में भी लिखा है, द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द कार्डियक आउटपुट। ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, घटता है, और उसी हिसाब से कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, घटेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी डू सम विगरस एक्सरसाइज, है ना, रनिंग करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं वेयर मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, तो वहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाता है। आप सिंपल चलते हो, है ना, तो दैट इज अनदर थिंग, बैठे हो दैट इज अनदर थिंग, वो 72 टाइम पर मिनट। लेकिन जब आप दौड़ना शुरू करते हो, जॉगिंग करोगे, तो धीरे धीरे हार्ट बीट बढ़ेगी, है ना, और तेज दौड़ोगे तो और तेज बढ़ेगी, है ना, क्योंकि बॉडी एडजस्ट करती है। ईच एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कब पहुंचेगा, जब ब्लड वहाँ पहुंचेगा जल्दी जल्दी, और जल्दी जल्दी कब ब्लड पहुंचेगा, जब हमारा हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा, है ना। तो नंबर ऑफ बीट्स बढ़ेगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या होगा, उस तरह से अल्टर हो जाएगा। क्लियर, उस हिसाब से अल्टर हो जाएगा। ठीक है ना। एक एथलेटिक्स का जो एथलेटिक करता है, एथलीट जो होता है, उसका जो
कार्डियक आउटपुट होता है नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ तो 5 लीटर, उसमें 30 लीटर तक होता है। जब वो दौड़ता है तो 30 लीटर तक आ जाता है, 30 लीटर पर मिनट। ये एक डाटा है, ठीक है, 30 लीटर पर मिनट ऐसा आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आप हार्ट रेट के बारे में समझ गए, कार्डियक आउटपुट आपने देखा, स्ट्रोक वॉल्यूम देखा, ये पूरा फार्मूला देखिए। अब एक कॉमन क्वेश्चन सभी लोगों में आता है कि हार्ट रेट में और पल्स में क्या डिफरेंस होता है ना। तो हार्ट बीट या पल्स रेट दोनों मैं बता दूं। हार्ट बीट क्या है? हार्ट बीट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ठीक है ना। इट इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, ये हमारा होता है हार्ट बीट, है ना। एंड द नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट। लेकिन जब हम पल्स की बात करेंगे ना, पल्स तो क्या होता है, पल्स देखो यहाँ से हम लोग मेजर कर लेते हैं, यहाँ से मेजर कर लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे हार्ट से मतलब नहीं हो रहा अभी, यहाँ पे मतलब क्या है, हमारी आर्टरी से मतलब होता है, एओर्टा से मतलब होता है। तो ये क्या है, रिदम मैं लिख दे रहा हूँ, पल्स, आई एम जस्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड। पल्स इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एओर्टा, ठीक है ना। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द एओर्टा, दिस इज कॉल्ड एज द पल्स, ठीक है ना। पल्स क्या है, व्हाट इज पल्स? रिदमिक contraction and relaxation in aorta and associated arteries, clear student। तो ये एक वेव लाइक यू कैन से फीलिंग होती है ना, ऐसे ऐसे फीलिंग होती है, वेव लाइक, क्लियर। एंड इट इज ड्यू टू द अगेन ड्यू टू द पंपिंग ऑफ द हार्ट। जब ये हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है ना, व्हेन आवर हार्ट पंप्स द ब्लड, ठीक है, तो प्रेशर के साथ ब्लड जब जाता है, ठीक है ना, तो रिलैक्सेशन हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है वो हमारे हार्ट से जब ब्लड पंप होके बाहर जब फ्लो होता है तब, क्लियर। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारा हार्ट, सिस्टोल कंडीशन में गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो हमारी जो आर्टरीज होती है वो डायलेट कर जाती है, थोड़ा सा आप देखोगे, ठीक है ना। और जब यू कैन से रिलैक्स हुआ हमारा हार्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब वो रिलैक्स हुआ हार्ट, तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो उस हिसाब से फीलिंग होने लगती है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन एओर्टा एंड इन इट्स मेन आर्टरीज, ठीक है। तो ये फीलिंग है जो हम लोग आर्टरी और वेन, आर्टरी से पता लगाते हैं, वेन से नहीं, आर्टरी से, क्लियर। तो ये है क्या स्टूडेंट, दिस इज द पल्स। और नंबर ऑफ यू कैन से नंबर ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन पर मिनट इज कॉल्ड एज क्या, पल्स रेट। जैसे हार्ट रेट होता है, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज द हार्ट रेट, उसी तरह पल्स रेट निकलता है। तो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। पल्स रेट से हम अंदाजा लगा लेंगे हार्ट बीट का कितना है, ठीक है ना। हार्ट बीट कैसे चल रही है हम लोग अंदाजा लगा लेंगे, वी कैन इजीली गेस, ठीक है। अगर हमें पल्स रेट पता है तो हार्ट रेट पता चल जाती है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, हेल्दी पर्सन में लगभग सेम होता है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये भी बदलता है, पल्स रेट भी बदलती है ना, सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है। पल्स रेट कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है ना। बीपी अप डाउन होता है, उस हिसाब से पल्स रेट हमारी अप डाउन होती है, क्लियर। तो वो भी अल्टर होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ तो आपने देख लिया। अब जैसे हमारा हार्ट रेट जो होता है स्टूडेंट, मैंने अभी शुरू में ही बताया, हार्ट रेट हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, हमारा इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है, यानी हार्मोन्स कंट्रोल करता है हार्ट रेट को, क्लियर। सॉरी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो मैं बता दूं। तो ये हमारा जो हार्ट रेट होता है वो तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, इंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हमारा जो पल्स रेट होता है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, क्लियर। बात समझ में आई। और पल्स एक्चुअली है क्या, पल्स इज द रेगुलर जर्क ऑफ एन आर्टरी। जर्क एक तरह से, यहाँ पे हाथ रखोगे तो जर्क फीलिंग आती है, तो इट्स अ रेगुलर जर्क ऑफ द आर्टरी एंड इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ द हार्ट बीट। ये हार्ट बीट के रेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर स्टूडेंट। सो दिस इज अबाउट द हार्ट बीट, हार्ट रेट, पल्स, पल्स रेट, कार्डियक आउटपुट आपने देखा, स्ट्रोक वॉल्यूम आपने देखा।
ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में एक सेपरेट वीडियो के थ्रू आई विल टेल यू द अदर पार्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल वेयर वी विल स्टडी अबाउट द सिस्टोल एंड डायस्टोल। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, सिस्टोल डायस्टोल है तो क्या होता है, क्लियर। देन वी विल डिस्कस अबाउट द यू कैन से डबल सर्कुलेशन, क्लियर। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो, आराम से आप देखिए इस वीडियो को, ठीक है। एंजॉय दिस सेशन, ठीक। टेक अ हेल्दी डाइट, strengthen your immune system because you have to fight with the COVID-19 also, ठीक है ना। Stay home, stay healthy, have a nice day. Thank you very much.